Good morning, students of class 6. I am going to teach you Science Bio Chapter 2, Components of Food. यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बहुत पहले और एक बार रिवीजन भी हो चुका है। आज हम लोग इसका दोबारा रिवीजन करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को ही न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट, पिछले चैप्टर में आप न्यूट्रिएंट पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिएंट क्या है? तो यूजफुल केमिकल्स या यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स को ही फूड का कंपोनेंट्स कहते हैं और हमारे फूड के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये कौन कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये 5 जो है मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के। और इसके अलावा भी 2 कंपोनेंट्स है, अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वाटर एंड रफेज। कुल मिलाकर 7 कंपोनेंट्स है, लेकिन मेनली 5 कंपोनेंट्स है और इन्हीं 5 को न्यूट्रिएंट्स का दर्जा हासिल है। वाटर और रफेज का हमारे बॉडी में बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है। फंक्शन है इन दोनों का, लेकिन न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है। न्यूट्रिशियस वैल्यू इन्हीं 5 का है। ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड को 3 भाग में क्लासिफाई किया जाता है, 3 ग्रुप में। एक है एनर्जी गिविंग फूड, दूसरा है बॉडी बिल्डिंग फूड और तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट ये एनर्जी गिविंग फूड है, इन दोनों से एनर्जी मिलता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है। विटामिन्स और मिनरल ये दोनों प्रोटेक्टिव फूड है। ये दोनों हमारे बॉडी को डिजीज से, बीमारियों से बचाने का काम करता है। अब हम लोग जानें कि ये सब कहाँ से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स सीरियल से मिलता है, अनाज से मिलता है, गेहूँ, चावल, मक्का, इन सबों से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। पोटैटोज, शुगर केन, इन सब से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। मिल्क से भी कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन का सोर्स क्या है? तो सबसे चीप सोर्स है पल्सेज, दाल। दाल से प्रोटीन बहुत मात्रा में मिलता है। एग्स, फिश, मिल्क, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं। उसके बाद है फैट्स। फैट्स ऑयली फूड से, ऑयल से, घी, बटर, मिल्क, एग, फिश, मीट, इन सबों से फैट मिलता है। विटामिन्स और मिनरल्स ये 2 चीज़ें हरी सब्जियों, फल फूल, इन सब चीज़ों से विटामिन और मिनरल्स मिलता है। विटामिन्स भी कई प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और इस तरह से विटामिन के तक बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। ये सभी विटामिन्स का अपना अपना रोल है और अलग अलग सोर्सेज से ये विटामिन मिलता है। मिनरल्स भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है, जैसे आयरन है, आयोडीन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये सब यूजफुल मिनरल्स हैं। ये सब का अलग अलग सोर्स है और सबका अलग अलग फंक्शन है। फैट एनर्जी स्टोर का काम करता है। इमरजेंसी केस में फैट से हमें एनर्जी मिलता है और जनरली ये फैट हमारे बॉडी के लिए इंसुलेटर का काम करता है, यानी शरीर के गर्मी को न बाहर निकलने देता है, न बाहर की गर्मी को अंदर जाने देता है। तो इंसुलेटर का काम करता है। प्रोटीन के बारे में जाना, ये बॉडी बिल्ड का काम करता है, ग्रोथ का, रिपेयरिंग का ये काम करता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी
के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और साथ ही साथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है और बहुत तरह की बीमारियों से बचाने का काम करता है। इसके बाद दो और भी कंपोनेंट्स हैं, वाटर एंड रफेज। वाटर जो कि बहुत ज़रूरी है, पानी के बिना जीना संभव नहीं है। कहते हैं वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। और हमारे शरीर का मोस्टली पार्ट जो है 60 to 70% जो है हमारे बॉडी का वाटर का बना हुआ होता है। सेल का मोस्टली पार्ट वाटर का होता है। तो इस तरह से वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबों के लिए वाटर ज़रूरी है, चाहे डाइजेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एक्सक्रेशन हो, जो भी वेस्ट मटेरियल है शरीर से बाहर निकालने में, उसमें भी वाटर का रोल है। ब्लड का मोस्टली पार्ट वाटर का बना होता है। इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में भी वाटर हेल्प करता है और साथ ही साथ पूरे बॉडी का टेम्परेचर एक समान रखने में भी पानी का रोल है, यानी टेम्परेचर रेगुलेशन का काम भी वाटर करता है। जैसे वाटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। इसके बाद रफेज। रफेज क्या है? तो रफेज फाइबर है। हमारे फूड में फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। फाइबर को ही रफेज कहते हैं। जनरली ये ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये रफेज का कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, लेकिन ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल को साफ़ करने का, स्वीप करने का काम करता है और इस तरह से कंस्टिपेशन होने से बचाता है, कब्ज होने से बचाता है रफेज। और इसके बाद डिफिशियंसी डिजीज। ये डिफिशियंसी डिजीज क्या है? डिफिशियंसी डिजीज मतलब कुपोषण की बीमारी। डिफिशियंसी डिजीज का मतलब होता है कुपोषण से होने वाली जो बीमारी है, माल न्यूट्रिशन। मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से जो बीमारी होती है उसको हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल, इन सबों की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से मेरेस्मस होता है, क्वाशोकोर होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से बेरी। मिनरल्स की कमी से भी जो बीमारी होती है वो भी डिफिशियंसी डिजीज कहलाता है। जैसे आयरन की कमी से अनीमिया, ब्लड की कमी, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर। तो ये सभी डिफिशियंसी डिजीज हैं। और चूँकि न्यूट्रिएंट्स की कमी से यदि भोजन में पर्याप्त सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स ना हो तो उसके वजह से डिफिशियंसी डिजीज हो जाते हैं। इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हमारे डाइट में, हमारे भोजन में ये सभी न्यूट्रिएंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ फूड राइट अमाउंट में हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो। ज़्यादा होने से भी बीमारी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट यदि आप ज़्यादा खाते हैं और काम नहीं करते हैं, एनर्जी का खपत नहीं करते हैं, तो मोटापा बढ़ जाती है, उसको ओबेसिटी कहते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो हर न्यूट्रिएंट्स जो है, हर विटामिन या मिनरल्स राइट अमाउंट में होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। ऐसा फूड जिसमें सभी कंपोनेंट्स, सभी न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ऐसे डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग बैलेंस डाइट होते हैं। काम के अनुसार, हर आदमी के काम के अनुसार उनका बैलेंस डाइट अलग होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर एक बार फिर से रिवीजन हो गया। अब आप लोग होमवर्क आज नोट कर लीजिए। प्रिपेयर नोट्स, आप लोग को नोट्स बनाना है, फेयर करना है एंड डू द एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करने का काम करना है। इट्स ओके, थैंक यू।